स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर का एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर का एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? प्रेशर। किस पर होने वाला है आज का टॉपिक? प्रेशर पर। ठीक है, हम लोग आज प्रेशर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और पिछले क्लास में हम लोग फोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, फोर्स को पहले क्लियर किए थे बेसिक से, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसका एप्लीकेशन को क्लियर किए थे। ठीक है, आप लोग जो भी आज जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, पहले आप लोग फोर्स का जो है हम जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। पहले आप लोग फोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रेशर को आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रेशर को देखते हैं, आखिर प्रेशर होता क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेशर जो होता है ना, किसी भी स्मॉल एरिया पर, वेरी स्मॉल एरिया पर, ठीक है, प्रेशर जो होता है किसी भी वेरी स्मॉल एरिया पर जो फोर्स लगता है, किसी भी वेरी स्मॉल एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको ही तो हम लोग प्रेशर कहते हैं। समझे बात को? किसी भी वेरी स्मॉल एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको ही तो हम लोग प्रेशर कहते हैं। अगर आप लोग इसका डिफाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है ना? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। समझे बात को? छोटा सा वेरी स्मॉल एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और प्रेशर का जो है एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। P क्या हो गया? प्रेशर। ठीक है, P क्या हो गया? प्रेशर, F फोर्स, A एरिया। और हम पिछले क्लास में बताए थे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस चीज को तो आप लोग जान रहे होंगे। तो देखिए एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, ये प्रेशर जो होता है ना, यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज कॉल्ड। ठीक है, और इसी को प्रेशर को हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और आगे बताते हैं। तो देखिए एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, क्या जितना ज्यादा फोर्स होगा ना उस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स होगा उस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। कहने का मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली यहां पर प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, और यहां पर जो है ना, ये जो प्रेशर जो होता है ना वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम यहां पर प्रेशर होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। समझ रहे बात को?
या फिर जितना ज्यादा या फिर जितना कम एरिया होगा, जितना कम एरिया होगा यहां पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। समझे बात को? ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्या बोले हम? क्या जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर जितना कम एरिया होगा, ये जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या आप लोग रेलवे स्टेशन पर जब भी आप लोग ट्रैवल करते हैं तो देखते होंगे प्लेटफॉर्म पर जितना भी पॉटर्स वगैरह सब जो होते हैं, क्या होते हैं? पॉटर्स वगैरह सब, यानी कि कूली सब, ठीक है, जो सामान को जो कैरी करके लेकर के जाते हैं, वो सब देखिएगा ना। ये जो पॉटर्स है, मान लीजिए हम एक पॉटर्स को बना देते हैं, ठीक है, और ये जो पॉटर्स जो होते हैं जितना भी जो अपने सर पर, जितना भी अपने सर पर जो सामान को कैरी करते हैं, अपने क्या दूसरे के सामान को जो कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं, तो देखिएगा वो लोग क्या करते हैं ना, अपने सर पर जो है ना क्लॉथ्स का जो है सर्कुलर बना करके अपने सर पर रखते हैं। क्लॉथ्स का सर्कुलर बना लेते हैं, ठीक है, और अपने सर पर रखते हैं, यहां पर सर पर रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ही यहां पर सामान को अपने सर पर रखते हैं। क्यों पता है? ये क्यों सर्कुलर बना लेते हैं? अपने क्लॉथ का सर्कुलर बना करके अपने सर पर क्यों रखते हैं? पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना यहां पर एरिया को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? एरिया को बढ़ा देते हैं। अभी हम तुरंत बता रहे हैं। देखिए, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा। फर्स्ट में एरिया ज्यादा होगा तो फर्स्ट में प्रेशर कम लगेगा। समझे बात को? मेरे कहने का मतलब समझे? ये क्या करते हैं? एरिया को बढ़ा देते हैं अपने सर पर, सर्कुलर क्लॉथ को रख करके एरिया को बढ़ा दे रहे। अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। यहां पर एरिया को बढ़ा दिए, प्रेशर यहां पर क्या होगा? कम लगेगा, यानी कि कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे क्या मान लिया जाए स्कूल बैग का, स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग से या फिर बैग। तो हर एक स्कूल बैग का देखिएगा क्या होता है ना, उसका जो ये जो स्ट्रिप जो होता है ना, यानी कि पट्टी जो होता है, दो पट्टी जो होता है वो देखिएगा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। क्यों? ये जो है स्कूल बैग का इतना सा ये पतला नहीं रहता है, उसको चौड़ा कर दिया जाता है, इस तरह से ब्रॉड कर दिया जाता है। क्यों? वहां पर एरिया को बढ़ा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एरिया को बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके वजह से फोर्स जो है उस पर कम लगेगा। और हम बताए ही थे, फोर्स अगर कम लगेगा तो प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। समझे बात को? इस वजह से यहां पर एरिया को बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके वजह से प्रेशर जो है वहां पर कम प्रोड्यूस होगा। प्रेशर क्या होगा? वहां पर कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। समझे बात को यहां तक? आइए एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या हैवी व्हीकल्स का, किसका? हैवी व्हीकल्स का। हैवी व्हीकल्स का देखिएगा, जैसे क्या ट्रक, ट्रक हैवी व्हीकल्स में आता है, ठीक है। मान लिया जाए ये हम ट्रक बना देते हैं, ये क्या है? ट्रक है, और ये ट्रक है, ठीक है। ये ट्रक का इतना ही ज्यादा वेट होता है, जो फोर्स जो होता है ना, ये नीचे की ओर लगता है। फोर्स कहां लगता है? नीचे की ओर लगता है, ठीक है। और यही फोर्स, अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। इसी प्रेशर को कम करने के लिए, इसी फोर्स का इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग यहां पर सरफेस को बढ़ा दे रहे हैं।
और सरफेस कैसे बना रहे हैं? टायर्स को लगा करके, चौड़ा चौड़ा टायर्स को, बहुत ही ज्यादा टायर्स को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वहां पर? प्रेशर कम प्रोड्यूस होता है। समझे बात को? ये टायर्स देखिएगा आप लोग ना, हैवी व्हीकल्स वगैरह सब में देखिएगा ना, टायर जो है बहुत ही ज्यादा रहता है, 20-20 एक ट्रक में रहता है, ठीक है, एक ट्रक में 20-20 टायर्स रहता है। क्यों रहता है? ये प्रेशर को कम करने के लिए रहता है, ठीक है। तो समझे यहां तक आप लोग? उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक चीज लास्ट में याद रख लीजिएगा आप लोग, प्रेशर जो होता है ना वो डिपेंड करता है किस पर? फोर्स और एरिया पर। हम शुरू में ही बताए थे, P इक्वल टू F अपॉन E, ठीक है ना। एक चीज जाते जाते हम बता दे रहे हैं लास्ट में, प्रेशर किस पर डिपेंड होता है, यानी कि प्रेशर किस पर डिपेंडेंट है? फोर्स और एरिया पर। प्रेशर किस पर डिपेंडेंट है? फोर्स और एरिया पर, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आज का क्लास, ठीक है। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार शुरू से जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे प्रेशर का आज का क्लास को, ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा था प्रेशर, जो स्टार्ट जो किए थे प्रेशर को शुरू से, आप लोग वहां से स्टार्ट कीजिए और एंड तक आप लोग देखिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। ऐसे आने का तो आप लोग एक ही बार देखिएगा ना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से आप स्टार्ट कीजिए और एंड तक आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक। और आप लोग जो भी न्यू चैनल पर जो जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा चैनल को और आप लोग ग्रो कीजिए, ठीक है ना। मतलब क्या कहने का मतलब क्या, सपोर्ट कीजिए चैनल का, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, दूसरे को शेयर करके, और लाइक कीजिए वीडियोस पर, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।